हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आप लोग की फरमाइश के अनुसार हमने आज क्लास 10th का थ्योरम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मेरे एक स्टूडेंट अभिषेक कुमार ने भी कमेंट कर रखे थे, सर थ्योरम का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कीजिए, हम सेशन लेना चाहते हैं। बिल्कुल, तो कोई बात नहीं है, हम तो आपके लिए बिल्कुल हमेशा के लिए तैयार हैं। आप लोग की वजह से हम बीच में वीडियो को रोक दिए थे, पर यदि आप लोग ने मिल करके कह रहे थे फिर से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बिल्कुल उसी जुनून उसी उत्साह के साथ एक नए अंदाज के साथ आज स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोग से बस इतना ही आग्रह है, आप लोग सेशन को रेगुलर लें और कमेंट करके हमें बताएं आपको कैसा लगा सेशन। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक चैनल पे जोड़ते रहिए। अपने परिवार को जितना आगे बढ़ा सकते हैं उतना बिल्कुल बढ़ाते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन के पास आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये आज थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहला चीज ये क्या है, ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि त्रिभुज से। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल आपने देख पा रहे होंगे, देखिएगा सवाल क्या कहता है। कह रहा है यहाँ पे त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समांतर BC तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर DE का मान होगा। कहता DE का मान क्या होगा, तो आपको इससे रिलेटेड हम पॉइंट पे ले देते हैं। आखिर थ्योरम का पॉइंट क्या है, आप उसके नीचे पॉइंट को देख पा रहे होंगे। देखिएगा, पॉइंट आपसे यह कहना चाहता है, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। क्या होती भाई साहब, अन्य भुजाएं जो हैं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। कि इसका कहने का मतलब है, एक त्रिभुज है, इसकी तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, यह D हो गया, ये E हो गया। ये कह रहा है ना, खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित होगा। यानी कि आपने पॉइंट देख रहे होंगे यहां पे, क्या मतलब चित्र की व्याख्या में आपने देख पा रहे होंगे कि यहां होता क्या है, AD बटा DB बराबर AE बटा CE होता है। AE बटा CE, यानी कि एक समांतर रेखा, देखिए एक भी त्रिभुज हो गया, इसकी तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, अन्य दो भुजाएं ये दोनों तो बचा, ये जो अनुपात में बट रहा है ना, दोनों एक अनुपात में होगा। यानी कि AD बटा BD बराबर AE बटा CE। आप समझे या नहीं समझे? देखिएगा फिर से, यानी कि ऊपर वाला भाग अब बटा नीचे वाला भाग, अब फिर इधर का ऊपर वाला भाग बटा नीचे वाला भाग। बात क्लियर है? अब देखिए यहां पे मान क्या दिया गया है, आपके बुक में बोल रखी है, सवाल में क्या रहा है यहां पे कि यदि कह रहा है यहाँ पे BC बराबर 8 है, BC बराबर का वैल्यू कितना है आपका 8, BC कहाँ है, BC यहाँ पे 8 है। हाँ, तब EF का मान क्या होगा, किसका, DE का मान। बात समझे, यहाँ पे DE का मान पूछा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें आपने एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिए, ये जो आपका दोनों समांतर रेखा होता है, जो समान अनुपात में यदि बांटेगा तो यहां पे क्या होता है, वो DE जो रेखा, DE जो होता है, ये DE AB के BC के आधे के बराबर होता है, हाफ BC के बराबर होता है। बात समझे, यहां जो ये BC होगा इसके आधे के बराबर, ये 8 है तो ये आपका 4 होगा, ये 8 है तो ये आपका 4 होगा। क्लियर है ना? बात समझे, यहां पे जो तीसरा रेखा है उसके समांतर यदि कोई रेखा खींचेंगे, ये आपका क्या होगा, इसके आधे के बराबर होगा। क्लियर हो गया? अब इसमें 4 में से यदि कोई 2-3 दिया होता है, एगो निकालना होता तो आपने इस सूत्र लगाते, और यहां पे है तो आप ये सूत्र लगाइएगा। और ऐसा कभी ऐसा भी रह सकता है, यही आपका दे दिया जाएगा, बोलेगा ये 5 का है तो बताइए BC क्या होगा, तो बोलिएगा 10 का होगा, या इससे दुगुना ये होता है। बात क्लियर है ना? इस चीज को आप याद रखिएगा, पॉइंट को। या थ्योरम में यही होता है, आपको पॉइंट याद रखने पे ऊपर ही खेल चलेगा। बात समझे ना? इसके बाद देखिए, आप अगले क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 7:9 है, तब इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बात समझे? यहां पे
दो समरूप त्रिभुज है, उसके भुजाओं का अनुपात 4:9 है। हम ये यहाँ पे कहना चाहते हैं, यदि आपको भुजा का अनुपात दिया गया है, भुजा का अनुपात ही ना, भुजाओं का अनुपात दिया गया है और कहता है आपसे क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए, वो भी ट्रायंगल त्रिभुज हो, तो आप कुछ नहीं कीजिए, आंख कान मुन के इसको होल स्क्वायर कर दीजिए। यही हो गया 4 चौक 16 बटा 9 81 हो जाएगा। 4 चौक 16 बटा 9 81 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच कर गया आपका? बी नंबर ऑप्शन मैच कर गया। भाई साहब क्या कोई समस्या है क्या? कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल शानदार तरीका से आपका भुजा का अनुपात दिया गया है, आपने निकालने क्षेत्रफलों का अनुपात स्क्वायर करके। हाँ, एक चीज आपको बताना चाहें हम, कभी कभी आपको क्षेत्रफल का अनुपात भी दिया जाएगा, 16 अनुपात दे दिया जाएगा 81 और कहेगा भुजा का अनुपात क्या होगा। इसको सिर्फ कुछ नहीं कीजिएगा, इसको अंडर रूट कर दीजिएगा, वर्गमूल दोनों का निकाल दीजिएगा, वापिस आ जाएगा 4:9। बात क्लियर है ना? तो आपने इसको समझे होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि L समांतर M हो तो D का मान क्या होगा। भाई साहब देखिए यहाँ पे क्या करें, L समांतर M क्या जा रहा है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, दो रेखा है। देखिए आप देख पा रहे हैं फिगर को इस प्रकार से, ये L है आपका, ये M है और ये आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3D अब प्लस में 50 डिग्री का है और यहाँ पे कितना है 2D प्लस में 20 डिग्री का है। तो ठीक है, और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ये L समांतर M है, L समांतर M है। आपको हम बता दें कि L समांतर जब M होता है तो ये जो होते हैं आपके, ये दोनों कोण जो दिए गए हैं, इसको कहते हैं एक ही ओर के अंतः कोण कहते हैं। बात समझे? और इसका पॉइंट ये है, ध्यान रखिएगा या नोट कर लीजिए, एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री का होता है। बात क्लियर है? इससे स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो वो 180 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। चलिए जोड़िए, यानी कि यहाँ पे लिखिएगा 3D प्लस में 50 डिग्री अब प्लस 2D प्लस में 20 डिग्री इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। यहाँ से D का वैल्यू निकालिए, 3 2 5D हो गया और यहाँ पे प्लस में 50 20 70 हो गया। जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे 70 को उधर तो ये 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 5D बराबर यहाँ पे 10 डिग्री का आया। 5 से कटा दीजिए, 5 दूनी 10, यानी कि D बराबर कितना हो गया 2 डिग्री हो गया। बात समझिए यहाँ पे? आपका कहने का मतलब कहीं मिस्टेक हो गया क्या? तीन 2 5 ये 75, अच्छा सॉरी 70 घटाएंगे 10 थोड़ी ना होगा, 110 होगा आपका, सॉरी। तो 5 दूनी 10, एक बचा, फिर यहाँ पे 5 दूनी 10, 22 डिग्री का होगा। ठीक है, कितना डिग्री का होगा यहाँ पे 22 डिग्री हो गया था। यहाँ पे 180 में से 70 घटाइए, सिर्फ 10 थोड़ी बचेगा, 110 बचेगा आपका। आप इन चीजों को समझे होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ये कौन सा मैच कर गया, ए नंबर ऑप्शन मैच कर गया आपका। चलिए आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन है क्या, 4 नंबर, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। भाई साहब यहाँ पे क्या रहता है, क्या सभी जितने भी समबाहु त्रिभुज है वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वानुगसम होते हैं या समानुपाती होते हैं, इनमें से कोई नहीं। हम तो आपसे कहना चाहेंगे कि सभी ये समबाहु त्रिभुज जो होते हैं समरूप हम कह सकते हैं, उसको सर्वानुगसम नहीं कह सकते हैं, उसे हम सर्वानुगसम नहीं कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग, समरूप कह सकते हैं। क्योंकि समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात जो है समानुपाती होता है। बात समझे यहाँ पे, संगत भुजाओं का अनुपात जो है क्या होता है, समानुपाती होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यदि सपोज ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 5 होगा। ये यदि 10 भी है तो कोई मतलब थोड़ी ना है। ये 5/10 करेंगे बराबर में 5/10 करेंगे बराबर में 5/10 करेंगे। संगत भुजा ये तो इसका संगत ये, इसका संगत ये और इसका संगत ये हो जाएगा। करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, सबका अनुपात बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको क्या कहेंगे हम लोग, समरूप त्रिभुज कहेंगे। बात क्लियर हो गया ना? यहाँ पे ये हम कह सकते हैं क्या, समरूप त्रिभुज है। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कह रहा है यहाँ पे, दो समकोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव
दो समकोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव जो है समान रहता है। किसने कहा? ऐसा किसने कहा? भाई साहब आपने क्या प्रमेय पढ़े हैं? नहीं पढ़े तो आप समझ लीजिए, ये सब थेल्स प्रमेय में बताया गया था। कहाँ बताया गया था? थेल्स प्रमेय में बताया गया था। दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने बोला था? थेल्स ने बताया था अपने प्रमेय में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका। आप इस चीज को याद रखिएगा, पॉइंटों को याद रखिएगा। बात क्लियर है ना? इसके बाद देखिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा, एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई क्या होगा? उसकी ऊंचाई क्या होगा? किसकी? समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको हम सूत्र यहां पे देंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है ना, a बराबर 12 है। ठीक है, कहते हैं इसकी ऊंचाई क्या होगा? भाई साहब ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुना a होता है। √3/2 गुना भुजा होता है। यानी कि आप यहां पे कर सकते हैं, इस सूत्र को आपने नोट कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रफल बराबर यदि पूछ दे, क्षेत्रफल a बराबर ये होता है √3/4 गुना a² होता है। ये हुआ क्षेत्रफल का और ये हुआ ऊंचाई का। हमें कहता है ऊंचाई निकालने के लिए इस सूत्र में आप रखिए √3/2 गुना a। ये भुजा कितना दिया गया? देखिए तो भुजा आपको 12 सेंटीमीटर का दिया गया है। ये हो गया 2 6 12, 6 गुना √3 हो गया 6√3, इतना सेंटीमीटर का हो गया। बात क्लियर है? यहाँ पे 6√3 सेंटीमीटर का ऑप्शन कौन सा मैच किया आपका? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल आपने इस चीज को समझे होंगे। अब दोनों सूत्र को नोट कर लीजिए यदि आपको पता नहीं है, और यदि पता है तो चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़िए आप। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे ये क्या कहना चाह रहा है? कहते हैं दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? उसके परिमापों का अनुपात क्या होगा? भाई साहब आपसे ये बोलते हैं, सीधी सी बात याद रखिएगा, यदि क्या भुजा का अनुपात और परिमाप के अनुपात में कोई अंतर नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। क्या आप इस चीज को समझे? यदि आपको समझ में नहीं आ रहा था, हम आपको एक एग्जांपल देते। देखिएगा, ये समरूप त्रिभुज है, अभी जस्ट बताए थे, ये दोनों आपका समरूप त्रिभुज है। सपोज ये 5 5 5 है, ये आपका 10 10 10 है। बताइए इसका परिमाप कितना होगा? 5 10 15 हो गया। इसका परिमाप कितना हो जाएगा? आपका 30 हो जाएगा। पहले देखते सब भुजाओं का अनुपात क्या था? या 5/10 और 5 दूनी 10 था। 1/2 यानी कि 1:2 था भुजा का अनुपात। अब परिमाप का अनुपात निकालेंगे 15 दूनी 30, यानी कि ये भी तो 1/2 निकलेगा। कहने का मतलब 1:2 ये ना निकलेगा। बात समझे? यहाँ पे आपको हम यही समझाना चाहते थे कि भुजा का अनुपात और परिमाप का अनुपात समरूप त्रिभुज में सदैव बराबर रहता है। सदैव क्या रहता है? बराबर रहता है। आप यहाँ पे समझे? यदि दो तो यहां पे आप बोलिएगा सर आपको समबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज आप ले लीजिए, वो समरूप होनी चाहिए, आपका अनुपात आपकी बराबर होनी चाहिए। आपको बताएं समरूप त्रिभुज तुलसी को कहते हैं जिसका अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। वैसा कुछ भी लीजिएगा तो आपका यही आएगा। यानी कि आप इन चीजों को याद रख लीजिए। समरूप त्रिभुज में क्या होते हैं? भुजा का अनुपात और उसकी परिमिति का अनुपात सदैव समान होते हैं। बात क्लियर है ना? आप आइए, इसके बाद ये ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? भुजा का अनुपात 3:4 था, ये भी 3:4 ही होगा। यानी कि ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर, 3:4 का। बात क्लियर है ना? इसके बाद आप अगले क्वेश्चन को देख पाइएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, देखिए क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि कोण D बराबर कोण Q। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है ये, और एक त्रिभुज आपका ये त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF, और क्या कहता है यहाँ पे? त्रिभुज PQR दिया गया D बराबर Q। ये D बराबर जो है आपका क्या दिया गया है? Q दिया गया है।
ये दोनों बराबर है, और आर बराबर कोण ई, आर बराबर आर जो है कोण ई के बराबर है। बात समझे यहाँ पे? तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा? भाई साहब यहाँ पे देखिए आपका ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, बात क्लियर है यहाँ पे, और ये कोण इसके बराबर है, और बाकी का तीसरा कोण शेष कोण जो होगा इसके शेष कोणों के समान होगा, यानी कोण F बराबर कोण P होगा, कोण F बराबर कोण P होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ये कौन सा होगा? ये ऑप्शन नंबर आपका ए मैच कर रहा है बिल्कुल शानदार तरीका से। देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। आप कहता है यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का संबंध, पाइथागोरस प्रमेय का जो है संबंध किससे है? और आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इसने, समकोण त्रिभुज से, समरूप त्रिभुज से, समचतुर्भुज से, इनमें से कोई नहीं। भाई साहब आपने तो बचपन से पढ़ रहे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। इसने जो एक सूत्र आपको दिए हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ना, तो आपने अपने क्लास में भी आपने सिद्ध किए होंगे पाइथागोरस प्रमेय, यही सिद्ध करवाया था। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, और ये कहाँ होता है? समकोण त्रिभुज में होता है। यानी कि इसने बताया किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में संबंध को बताया है। ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? बिल्कुल एक ए नंबर आपका ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए आइए इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी और बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बात यहां पे समझे। देखिए यहां पे क्या कहता है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है और इसका क्या है? यहां पे इसका आधार यहां पे बी है और ये बराबर भुजा ए है, ये भी ए है। बात क्लियर है ना? तो यहां पे बात क्या किया जा रहा है? क्षेत्रफल का। इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। आपने जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल और सूत्र क्या होता है, यानी कि क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है आपका, ये होता है हाफ बी एच होता है। क्लियर है? ये तो बिल्कुल रामबाण सूत्र है, किसी भी चीज में लग जाता है। हाफ बी एच होता है। तो बताइए यहां पे एच कहीं दिया गया है? आपको नहीं दिया गया है। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इस पर आप लंब डाल दीजिए। आपको पता है कि लंब डालने के बाद समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है दो समान भागों में बढ़ जाता है, यानी कि ये b जो पूरा था ये आपका इधर वाला भाग b/2 हो जाएगा और इधर वाला भाग क्या हो जाएगा? b/2 हो जाएगा। बात क्या हो गया यहाँ पे? अब बचा यहाँ पे, और पूरा का पूरा b है, इसको भी मत भूलिएगा आप। ये पूरा का पूरा जो है आपका b है। इसके बाद हम निकाल लेते हैं इसका लंब। बताइए जब लंब डाला गया है ये यहां पे समकोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। किसी भी त्रिभुज में चले जाइए, इसमें या इसमें, किसी के मदद से आप लंब निकाल लीजिए। सपोज दैट हम इस त्रिभुज में जाते हैं और ये लंब निकालते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, एडी निकाल लेते हैं हम। एडी हम यदि निकाले, लंब बराबर सूत्र क्या होता है समकोण त्रिभुज? पाइथागोरस ने आपको जो बताया था, बताइए। लंब बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो बताइए इस त्रिभुज में आपका कर्ण कौन सा है? यही तो आपका कर्ण है, ए इस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार कौन सा है? नीचे वाला, यानी कि b/2 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। यहाँ से लॉस निकाल लीजिए आप, 4 1 का लॉस कितना होगा? 4 होगा। 1 से भाग दीजिए, 4 4 गुना a स्क्वायर, 4 a स्क्वायर हो गया, माइनस में 4 से भाग दीजिए 1 b स्क्वायर गुना b स्क्वायर हो गया। इसके बाद यदि देखा जाए यहाँ पे, देखिएगा थोड़ा सा पजल है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ पाइएगा आप। ऊपर में देखिए यहाँ पे क्या है? 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखिए। लेकिन नीचे जो 4 है इसका क्या आप वर्गमूल निकाल सकते हैं? दोनों निकाल दिए वर्गमूल। ये आपका क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। ये आपका क्या हुआ? ऊंचाई हो गया। आधार तो आपको दिया गया है b, ये आपका ऊंचाई h हो गया। अब निकाल दीजिए क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है? हाफ बी एच होता है। अब देखिए हाफ हो गया। अब b कितना? आधा b कितना है आपका? बेस b ही है। और h कितना है यहाँ पे? रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2 हो गया। इसको कीजिए गुना, ऊपर ऊपर 1 गुना b गुना इतना कीजिएगा कितना होगा? b इंटू
4a² माइनस b², अब बटा में 2 गुना 2 कितना हो गया, ये आपका 4 हो गया। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच किया आपका? ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल ऑप्शन ये डी नंबर आपका मैच कर रहा है और ये आप यही आपका राइट आंसर रहेगा। बात क्लियर है ना? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। जैसा भी लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और यदि हाँ आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या आपको होमवर्क भी दिया जाए क्या? और देखते हैं 2-4 क्वेश्चन दे करके। यदि हम कहने मतलब आपने आंसर कमेंट करके दीजिएगा, रेगुलर हम आपको होमवर्क देंगे। नहीं दीजिएगा तो फिर तो गड़बड़ सरबड़ हो जाएगा ना। तो चलिए देखिए, ये 11 से लेकर के 15 तक 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क, 11 से लेकर के 15 तक 5 क्वेश्चन होमवर्क। और इस क्वेश्चन की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आपसे बने अथवा नहीं बने, जैसे बने आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।